कमीशन। ओके, अब आज पढ़ने वाले हैं ट्रेडर्स के जो 3 हैं उसको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये 3 जो कोड है उसको याद रखना है। 1 इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन देखेंगे और शॉर्टली देखेंगे, जिसमें यू कैन राइट अ सेंटेंस। कीवर्ड्स बताऊंगी, उसको याद रखना, और वो कीवर्ड्स को याद रखोगे तो खुद लिख पाओगे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट्स द रीड्रेशनल फॉर्म एट द, ये सिर्फ तीनों में सेम आएगा, तो ये आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, इसको याद रखना कि इधर डिस्ट्रिक्ट कमीशन है मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल आएगा। स्टेट कमीशन है तो ये स्टेट लेवल, और ये नेशनल कमीशन है तो ये नेशनल लेवल। ये एस्टैब्लिश कौन करता है? ये स्टेट कमीशन करता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन को एस्टैब्लिश कौन करता है? स्टेट कमीशन। और जो स्टेट कमीशन को कौन एस्टैब्लिश करता है? खुद करता है, दैट इज स्टेट कमीशन। और नेशनल कमीशन को एस्टैब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अभी स्टेट कमीशन तो नहीं लिख पाओगे एस्टैब्लिश, ये तो स्टेट गवर्नमेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है, स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है, नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है। याद रखो, गवर्नमेंट 2 टाइप से है, सेंटर, स्टेट। सेंटर सिर्फ नेशनल कमीशन के लिए, यू ऑल नो, नेशनल मतलब फुल कंट्री, तो फुल कंट्री सेंटर में है। स्टेट में तो आपको पता है, स्टेट में स्टेट ही होता है, डिस्ट्रिक्ट में स्टेट आता है, स्टेट गवर्नमेंट ही एस्टैब्लिश करता है, इसको याद रखना। प्रेसिडेंट, अभी जो प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने होने चाहिए? वो रिटायर्ड हो गए चलेगा, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। रिटायर्ड और क्वालिफाइड तो होने ही चाहिए। रिटायर्ड नहीं हुआ चलेगा, हुआ भी चलेगा, बट क्वालिफाइड होने चाहिए। तो वो रहेंगे जो वो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट जज। इफ़ वो रिटायर्ड है, क्वालिफाइड है, तो वो बन सकते डिस्ट्रिक्ट जज। इसमें याद रखना है तुम्हें, क्वालिफाइड, डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड, बस। यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट। ये रिटायर्ड होता है, इसमें रिटायर्ड होते हैं, और जज होते हैं हाई कोर्ट का। जो यहाँ प्रेसिडेंट है वो रिटायर होने चाहिए, नहीं तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। वो अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट कमीशन है स्टेट गवर्नमेंट। की पॉइंट्स: रिटायर्ड, जज ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन, बीइंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो एक जज है, वो जज है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो ही नेशनल कमीशन में वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखो, जज, सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटेंस बना पाओगे कि इन नेशनल कमीशन he or she has to be judge of supreme court which is appointed by central government। देखा, की पॉइंट से ही होता है। नेक्स्ट आता है मेंबर। मेंबर 2 होने चाहिए, 2 के नीचे तो होने ही नहीं चाहिए, और नॉट मोर देन नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब 2 ही होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नॉट लेस देन 2 याद रखना है, नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स को। दिस की पॉइंट्स। इसमें क्या होता है? स्टेट में नॉट लेस देन 4 होना चाहिए, 4 तो होने चाहिए, 4 के कम नहीं होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इसमें भी सेम ही है, इसमें भी सेम है, तो ये की पॉइंट्स है। ये की पॉइंट्स दोनों में सेम है, सिर्फ इसमें 2 आता है, इसमें 4 आता है। इधर मेंबरशिप टेंचर, इसका टर्म 5 ईयर्स का होता है, अप टू 65 ईयर्स एज तक वो मेंबर बन सकते हैं 5 ईयर्स में, टिल एज ऑफ 65। 5 ईयर्स होने चाहिए, मतलब वो 60 ईयर्स में अपॉइंट हुए तो 65 को उनका रिटायर होगा। इफ़ वो 64 में हुए तो 65 में ही होगा। 5 साल का है, बट
उसको क्या बोला है, 65 तक ही वो ये कर सकता है, ये अर्लियर है। यह सेम 5 ईयर्स में होना चाहिए, बट 66 किसने खा लिया, 67 ईयर्स एज तक ही होना चाहिए। 67 के बाद वो नहीं बन सकता है मेंबर। सेम ईयर सेम टू सेम, बट प्रेसिडेंट को 70 ईयर्स तक ही बन सकता है, उसके बाद नहीं। 10 जो ये एरिया कवर्ड है किसका, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट है स्टेट, नेशनल मतलब एंटायर कंट्री।